Hello everyone, myself Akash Jain from Albatross Education Center. Today we are going to discuss class 10 chapter number 3 pair of linear equation in two variable. इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आप लोगों को इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स के बारे में बताया था। उसको सॉल्व करने के 4 मेथड होते हैं: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। चारों मेथड्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। आज हम लोग जो वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो हमारी जो वर्ड प्रॉब्लम है वो डिस्टेंस, टाइम और स्पीड पर बेस्ड है। इससे पहले जो मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोगों को कराई थी वो आपकी एजेस पर बेस्ड थी, नंबर्स पर बेस्ड थी, फ्रैक्शन पर बेस्ड थी और आपकी कॉस्ट और आर्टिकल्स और उसकी कॉस्ट पर बेस्ड थी। आज जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम है दीज आर बेस्ड ऑन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। क्लियर गाइज? एंड वन मोर थिंग, if you are new to our channel then please subscribe our channel which is by the name Albatross Education। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो गाइस सबसे पहली चीज़, अगर कोई भी दो व्हीकल्स विच आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी डिस्टेंस को हम लोग माइनस करेंगे। एंड इफ़ दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं यानी एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, देन वी विल ऐड देयर डिस्टेंस, तो हम उनकी डिस्टेंस को ऐड करेंगे। सपोज इफ़ यू आर रोइंग, अगर आप रोइंग कर रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम के केस में आपकी जो स्पीड होगी, स्पीड को आप प्लस कर देंगे और अप स्ट्रीम के केस में आपकी जो स्पीड होगी स्पीड को आप माइनस कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारा क्वेश्चन है पॉइंट ए एंड बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ हाईवे। सपोज these are the 2 पॉइंट ऑन हाईवे, दो पॉइंट है हाईवे पर, इन दोनों के बीच की दूरी है 90 किलोमीटर। दे आर 90 किलोमीटर अपार्ट। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। एक कार ए से स्टार्ट हो रही है, एक कार बी से स्टार्ट हो रही है एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर। इफ दे गो इन सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं, दे मीट इन 9 आवर्स, तो वो 9 आवर्स में मिल जाते हैं। एंड इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, दे मीट इन 9/7 आवर्स, तो वो 9/7 आवर्स में मीट करते हैं। फाइंड देयर स्पीड, उनकी स्पीड को आपको फाइंड करना है। मैंने क्या बताया था अभी आपको, व्हेन दे विल मूव इन द सेम डायरेक्शन, जब वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो उनकी डिस्टेंस को आप माइनस करेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर दे मूव करेंगे देन वी विल ऐड देयर डिस्टेंस। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट स्पीड ऑफ कार ए, स्पीड ऑफ कार ए की स्पीड को मैंने x किलोमीटर पर आवर लेट किया, और स्पीड ऑफ कार बी की स्पीड को मैंने y किलोमीटर पर आवर लेट किया। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में आपका जो डिस्टेंस है वो हम माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे? बिकॉज दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। सबसे पहले डिस्टेंस आप निकालिए, कितनी कवर हुई, डिस्टेंस कवर्ड बाई कार ए इन 9 आवर्स। 9 आवर्स में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम है आपका 9, स्पीड है x, तो ये हो गया आपका 9x किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी 9 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? 9 इंटू स्पीड है y, देन इट इज इक्वल टू 9y किलोमीटर। अब मैंने क्या कहा था, सेम डायरेक्शन के केस में आपको डिस्टेंस को माइनस करना है, तो 9x माइनस 9y विल बी इक्वल टू 90। 9 आप कॉमन लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 90, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू आएगा 10, विच इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर गाइज? पहली इक्वेशन आपने फाइंड कर ली। अब इसके बाद आप दूसरा केस है, दूसरे केस में दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो सबसे पहले आप डिस्टेंस कवर करिए, डिस्टेंस कवर करेंगे तो कैसे आएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 9/7 आवर्स, 9/7 आवर्स बाई कार ए 9/7 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? डिस्टेंस का मामला स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है x, टाइम है 9/7, तो ये हो गया आपका 9/7x किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाई कार बी इन 9/7 आवर्स, 9/7 आवर्स में कार भी कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? स्पीड है आपकी y और टाइम है आपका 9/7, तो ये हो गया आपका 9/7 बाई किलोमीटर। अब दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनकी स्पीड को आप प्लस कर देंगे,
तो 9/7x प्लस 9/7y इज इक्वल टू 90। 9/7 आप कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। 9 से 90 10 टाइम कैंसिल, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 70, विच इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इनको क्या किया, एलिमिनेट किया, तो ये हो गया आपका 2x इज इक्वल टू आपका 80 हो गया, x इज इक्वल टू आ गया 40। x की वैल्यू को पुटिंग x इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह 40 रखने पर ये हो जाएगा आपका 40 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, यानी y इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से आपकी स्पीड ऑफ कार ए कितनी निकलेगी, स्पीड ऑफ कार ए विल बी इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से आप इस तरीके से अपनी स्पीड को इजीली फाइंड कर सकते हैं। सपोज अगर आपका क्वेश्चन रोइंग वाला आ जाए तो अप स्ट्रीम के केस में आप स्पीड को माइनस कर देना और डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड को प्लस कर देना और इक्वेशन बना के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन और आता है ट्रेन पर बेस्ड कि ट्रेन से कुछ डिस्टेंस कवर करी है, तो अगर ट्रेन की स्पीड हम इंक्रीज कर दें तो इतना टाइम कम लगता है, तो उस केस में भी आपको क्या करना है, सबसे पहले आप डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस के बाद टाइम निकालेंगे, स्पीड आप लेट कर लीजिए, वहाँ से इक्वेशन बना करके उन क्वेश्चंस को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसके अलावा फिर भी किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी तरीके का डाउट है, देन यू कैन आस्क टू मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टिल देन, थैंक यू।